फ्रेंड्स, पास्ट सभी का होता है। दुख सभी की लाइफ में होते हैं, लेकिन उन दुखों से निकल जाना, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना, खुद को मेंटली, फिजिकली, इमोशनली स्ट्रांग करना। कैसे करें हम अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग? कैसे हुई मैं इतनी स्ट्रांग पहले से? हाँ जी, पहले मैं बहुत ज्यादा फील कर लिया करती थी छोटी छोटी बातों पे। किसी ने कुछ बोल दिया, क्या मतलब, देखिए सबकी लाइफ में होता ही है ना। तो कैसे निकली मैं उस जगह से, उस उन चीज़ों से। तो दोस्तों, वही मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। वीडियो में बने रहिएगा एंड तक। हाय एवरीवन, मैं लकी लवी मॉम आपका वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ सब कुशल मंगल होंगे दोस्तों। दोस्तों, ज़िंदगी है ना, ज़िंदगी कभी भी किसी की एक जैसी नहीं चलती है। ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, सभी को पता है। और इस चीज़ को हम अपनी वीडियोज़ में हमेशा ही बोलते हैं कि ज़िंदगी है तो दुःख है तो ज़िंदगी। यानी कि ज़िंदगी में आप ये सोचो कि हमेशा एक जैसा ही आपका रास्ता चलता रहे, तो ये पॉसिबल तो है ही नहीं। और हम सभी का पास्ट ऐसा होता है ना, सभी का ही पास्ट होता है। ऐसा पास्ट होता है कि हम जब उसके बारे में सोचते हैं ना, तो हम बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, इमोशनली वीक हो जाते हैं। मतलब हमें लगता है कि क्या ही हमारी ज़िंदगी में हो गया? क्या हमने ऐसा कर दिया कि हमें दुःख मिले? और मतलब बहुत सारी चीज़ें दिमाग में घूमने लगती हैं, एकदम नेगेटिव। कैसे निकले हम? कैसे बने हम इमोशनली स्ट्रॉन्ग? बनना तो पड़ेगा ना, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो, नहीं तो हम पीछे रह जाएँगे और ज़िंदगी हमें छोड़ देगी। जो ज़िंदगी के साथ चलता है ना, वो पहुँच जाता है शिखर पर। सच्ची बात है ये। हम यहाँ पर फिजिकली तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत चीजें करते हैं ना। लेकिन इस माइंड को, इस दिल को हैप्पी हम कैसे रखें? कैसे बने हम इमोशनली स्ट्रॉन्ग? कैसे हमारा मानसिक संतुलन ठीक बना रहे? कैसे हम चीजों को ले लें अच्छे तरीके से? वही सब बातें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि कैसे मैंने अपने आप को बदला और कैसे मैं बहुत सारी चीजों से बाहर आ पाई। सबकी ज़िंदगी में है ना? होता है ना कि सबकी ज़िंदगी में दोस्तों ये सब चीज़ें आती ही आती हैं। बस ये है कि कोई तो उस बवंडर में फँस के खुद को बर्बाद कर लेता है और कोई उस बवंडर्स में बिखर कर, अपने आप को समेट कर ज़िंदगी में आगे बढ़ता है। तो यही तो ज़िंदगी है, यही तो हमें करना है। हमें इस ज़िंदगी में हार नहीं माननी है, कितनी भी परेशानी आ जाए। वो खिलाड़ी ही क्या, जो जंग के मैदान से भाग जाए। तो हमें भागना नहीं है। देखते हैं ज़िंदगी कितनी हमारी परीक्षा लेती है, कितने दुःख हमें देती है। हम करेंगे, हम झेलेंगे और हम इस चीज़ से बाहर निकलेंगे। सबसे पहले तो ये चीज़ अपने आप से बोलिए कि लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, हमें वहाँ पे हारना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी, कोई भी गलत कदम नहीं उठाना है, क्योंकि दोस्तों यही ज़िंदगी है। यहाँ पे सभी लोग आपसे प्रेम नहीं करेंगे, जैसे कि आप सबसे प्रेम नहीं कर सकते ना, तो सब लोग आपसे प्रेम क्यों करेंगे? तो इस चीज़ को मानो ना, मान के चलो इस चीज़ को कि आप सबको पसंद नहीं आओगे, ना ही हम सबको पसंद करेंगे। तो ये सत्य बात है, इस चीज को तो गांठ बांध के रख लो। मतलब कि ना, बिल्कुल दिमाग में घुसा लो कि हम सबको पसंद नहीं आने वाले, सीधी सी बात है। ठीक है? और ना ही हमको सब पसंद आने वाले। यहाँ पर हर तरीके के विचार के लोग होते हैं। तो हमें किसी ने कुछ कह दिया, उस चीज को दिल में लेके बैठ जाना और कुढ़ते रहना, और बोलते ही हैं लोग तो। देखिए दोस्तों, जिंदगी में मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं है कि मैं बहुत अच्छी लाइफ से निकली हूँ या बहुत अच्छी अच्छी चीजें हुई हैं जिंदगी में। जरूरी नहीं है कि कोई आपको शारीरिक पीड़ा ही दे, मानसिक पीड़ा भी बहुत चीजें होती हैं। मेंटली आप ऐसे वीक होने लगते हो, और वो आपको कोई भी दे सकता है। आपके फ्रेंड्स दे सकते हैं, कोई फैमिली मेंबर दे सकता है, कोई भी दे सकता है। और उनको पता ही नहीं होता कि वो आपको इस तरीके की परेशानी दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें नॉलेज ही नहीं होती। बस उनका एक मकसद होता है कि हाँ, मतलब कुछ भी बोल देना, और उनको पता ही नहीं कि वो अच्छा बोल रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं। बस उनको लगता है कि वो सही है। अब हम यहाँ पे गलती करते हैं कि हम ना उनकी बातों को बिल्कुल गांठ बांध के रख लेते हैं कि नहीं, उन्होंने ऐसा बोला है कि हम अच्छे नहीं दिखते हैं। ये चीज तो आपने सुना ही होगा, बॉडी शेमिंग जिसको बोलते हैं। मैंने भी बहुत झेला है, बचपन में बहुत झेला है। और जब कॉलेज में गई तब भी लोग बोलते थे कि लुक को लेके लोग बोलते थे कि ऐसा है, वैसा है, बहुत हाइट है या जैसी है। उस समय ना मुझे ऐसा लगता था कि मेरी हाइट बहुत है,
स्कूल में तो मैं सबसे पीछे लाइन में खड़ी हुआ करती थी क्योंकि मैं ही अपनी क्लास में लंबी थी और मेरी क्लास में जो बच्चे थे ना उनसे मैं बड़ी ही दिखती थी। तो ये मेरे साथ हमेशा ही हुआ है कि जो मेरी एज होती थी ना उससे मैं सबको बड़ी ही नज़र आती थी। अब का मुझे पता नहीं लेकिन उस टाइम तो यही होता था। तो उस समय हम लोग बच्चे थे, नासमझ थे, ऐसी मतलब हम लोग दिमाग में चीज़ें आती नहीं थी कि लोग क्यों बोल देते हैं। ठीक है, तो सुन लिया और थोड़ा लगता भी था कि भई ऐसे मतलब बोल देते हैं, बहुत सारी चीज़ें बोलते थे। तो बॉडी शेमिंग दोस्तों हम उस चीज़ से कैसे बाहर आए, ठीक है? हम जैसे हैं अपने लिए हैं, सबसे पहली बात तो आप ये मान लीजिए। अब देखिए यहाँ पे तो हम सोशल मीडिया के ज़माने में हैं, हमारे पास फ़ोन है, बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोज़ हैं, जिनसे कि आप अपने आप को खुश रख सकते हैं, जिनसे कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ने की प्रेरणा ले सकते हैं। तो उस समय तो नहीं था ना और हम लोग ना बातें भी नहीं शेयर करते थे किसी के साथ भी, कि उसने ये बोला, उसने वो बोला, नहीं शेयर करते थे। पता नहीं क्यों हम लोग इतना फ्रैंक माहौल था, हमारी फैमिली में भी इतना फ्रैंक माहौल नहीं था कि हम हर चीज़ अपने घर में बोल सकें या अपने फैमिली मेंबर्स में बोल सकें। उस टाइम नहीं होता था। बस ये है कि किसी ने बोल दिया, रो लिए, घर का काम कर लिया, स्कूल चले गए। तो ये चीज़ें हुआ करती थी। लेकिन आज ऐसा नहीं है। तो दोस्तों आज है ना, हमें आज उन चीज़ों से लड़ना आना चाहिए। हमें पुराने टाइम में जो हो गया सो हो गया। लेकिन हम उन चीज़ों से बाहर कैसे निकले, फिर बाद में भी चीज़ें मेरे साथ में हुई। तो हम कैसे बाहर आए? देखिए हम उन चीज़ों से बाहर कैसे आए? सबसे पहले तो अपनी सोच को बदलो आप। अच्छी-अच्छी बातें सुनना स्टार्ट करो। बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है दोस्तों जब हम किसी को सुनते हैं ना, जिनके पॉजिटिव थॉट होते हैं, उनको सुनते हैं या फिर जिन्होंने अपनी लाइफ़ में स्ट्रगल किया होता है, उनको सुनते हैं ना, तो हमारी ज़िंदगी में ना एक रोशनी, एक किरण आती है रोशनी की, सच्ची में वो हमको प्रेरित करती है कि नहीं हम आगे कुछ करेंगे, हमें बढ़ना है। ये सब तो बोलते ही हैं क्योंकि इनकी सोच ही ऐसी है, हमें उस सोच में नहीं रहना है, हमें मतलब वहां पे रुकना ही नहीं है। तो इन चीज़ों को बिल्कुल आपको इन चीज़ों को बिल्कुल दिमाग में घुसाने की ज़रूरत नहीं है कि कोई आपको क्या बोल रहा है। क्या आपके पहनावे पे बोल रहा है, क्या आपकी बॉडी के लिए बोल रहा है, क्या आपके मतलब हाव-भाव मतलब कुछ भी, कोई कुछ भी कहता है आपसे, आपको उसको बिल्कुल सुनना ही नहीं है। कान में ईयरफ़ोन डाल लीजिए, गाना लगा लीजिए, मत सुनिए। क्योंकि वो लोग बोलते ही हैं, वो बोल मतलब उनका नेचर ही ऐसा है, हम नहीं बदल सकते। हमें सिर्फ़ काम करना है खुद के ऊपर। हमें बदलना है तो खुद को, क्योंकि हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, हमें नहीं बनना इन लोगों की तरह, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ दूसरों की ज़िंदगी में ताका-झाकी करते हैं। बहुत मुश्किल होता है दोस्तों, मैं समझ रही हूँ। अपने पास्ट से निकलना, हमारे साथ जो भी चीज़ें हुई हैं उनको भुला पाना बहुत मुश्किल होता है। मतलब सच्ची में ना जब हमारे साथ ऐसी चीज़ें होती हैं ना तो हमें ऐसा लगता है कि क्या-क्या समेटें अपनी ज़िंदगी का। मतलब दिमाग को सही करें, दिल को सही करें, ज़िंदगी को सही करें, किस चीज़ को सही करें? आपके यहाँ पे आँसू कोई नहीं दिखेगा, ना आपके फैमिली मेंबर्स को आपके आँसू दिखेंगे, ना आपके दोस्तों को आपके आँसू दिखेंगे, आप टूट जाओगे, टूटने दो, कोई बात नहीं है। बिखर रहे हो, बिखरने दो, रो रहे हो, रोने दो, कोई कुछ कह रहा है मतलब रो लो अपने रूम में आके, अपने टूट जाओ पहले तो मतलब ये है कि ना रो लो आप दुखी हो जाओ, लेकिन चुपचाप से अब बोलो ना किसी को। पहले और अपने आप को उस समय ये मान के रखो कि बस मुझे इन चीज़ों से निकलना है। कोई कुछ भी कह रहा है ना सुनो, कोई कुछ भी टोंटबाजी कर रहा है करने दो। बस मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकलना है। मैं ये देखती हूँ या देखता हूँ कि सामने वाला बंदा कितनी देर तक मेरे को ये सब बोल सकता है, कितनी देर तक मुझे ये सब चीज़ें वो कह सकता है, कितना मुझे तोड़ सकता है, कितना मेरे दिलो दिमाग पर हावी हो सकता है। होने दो, टूटने दो अपने आप को, बिखर जाने दो, शांत हो जाओ। देखो कि किसी ने अगर मुझे रुलाया है, किसी ने अगर मुझे धोखा दिया है, किसी ने भी अगर मुझे इतना अपशब्द बोले हैं, तो क्यों बोले हैं? उस पर थोड़ा काम करो। बोले हैं तो क्यों बोले? ठीक है उसने बोल दिया, लेकिन मेरी तरफ से क्या कमी रह गई है? मैंने क्या ऐसा किया है? पता है हमने क्या किया है? हमने ये सब चीज़ों के लिए हम खुद ही ज़िम्मेदार हैं क्योंकि हमने वो डिस्टेंस मेंटेन ही नहीं किया। हम हर चीज़ को जाके शेयर करते रहे। उन मतलब कुछ भी बोलते हैं अपने फ्रेंड से, फैमिली से या देखिए माता-पिता से आप चीज़ें शेयर कर सकते हो अगर आपको समझते हैं तो। अगर आपका उनके साथ में फ्रैंकली बिहेवियर है तो। या फिर आपके कुछ अच्छे दोस्त, हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छे दोस्त तो होते ही होंगे, है ना?
या फैमिली फ्रेंड्स या मम्मी पापा या कुछ भी, कोई भी तो अच्छा, कोई भी तो होगा आपकी ज़िंदगी में जिससे आप अपनी दिल खोल के बातें कर सको। नहीं है तो कोई बात नहीं, खुद से करो। मैं मानती हूँ चीज़ को कि सबकी ज़िंदगी में बिल्कुल आप किताब खोल के रखो, ऐसे लोग पॉसिबल कम होते हैं। कभी-कभी तो पेरेंट्स भी नहीं समझते बच्चों को। वो भी बिल्कुल कहने लगते हैं कि नहीं, तुम गलत हो, तुम ये, तुम वो। वो देखते ही नहीं हैं कि उनका बच्चा बिल्कुल टूट रहा है, बिखर रहा है, मेंटली वीक हो चुका है, तो कहाँ से वो ज़िंदगी में आगे बढ़ेगा? तो सबसे पहले टूट चुके हो ना, टूट जाओ, फिर अपने आप को नोटिस करो कि भैया अब मेरी ज़िंदगी में क्या बचा है? मैं तो टूट चुका हूँ, बिखर चुका हूँ, कोई मेरी सुनने को राज़ी नहीं है। शांत हो जाओ। देखो अपने आप को, कहाँ कमी है? मैंने क्या ऐसा किया है? क्योंकि दोस्तों मैं हमेशा बोलती हूँ कि काम हमें अपने ऊपर ही करना है, सुधार हमें अपने अंदर ही करना है। हमें दूसरे का नहीं पता कि भैया वो क्या है, उसकी क्या सोच है, कितनी सोच है। ज़िंदगी इतनी बड़ी नहीं है कि हम दूसरों को सोचें, दूसरों के बारे में सोचें, मतलब उनके दिमाग तक जाएँ। अपना दिमाग पढ़ लो, अपने दिल को समझ लो, अपने आप को समझ लो, काफ़ी है। तो जिसको जो बोलना है बोलने दो। अपना तो सिर्फ एक काम है, भगवान का थैंक यू बोलना हर चीज़ के लिए कि हाँ भई, हमें ये समय दिखाया कि उसकी हमें पहचान हो गई। है ना? जिसने आपको ठोकर मारी है या जिसने आपको अपशब्द बोले हैं, बहुत अच्छा किया कि हमें लोगों की पहचान हो गई। हमें ज़िंदगी सिखाई इन्होंने कि ज़िंदगी ऐसी होती है। हर जगह आपको फूल बिखरे हुए, मतलब फूल, हर जगह आपको ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जो आप पर प्यार की वर्षा करेंगे, फूलों की वर्षा करेंगे, नहीं मिलेंगे। तो थैंक यू बोलो, भगवान का भी बोलो, उन लोगों का भी बोलो, क्योंकि उन लोगों की वजह से आप आज स्ट्रॉन्ग हुए हो। तो यहाँ पे फिर मैं अपने पे आती हूँ कि मैं सच्ची में थैंक यू बोलती हूँ सभी को कि मैं आज स्ट्रॉन्ग, मेंटली स्ट्रॉन्ग हो रही हूँ, इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो रही हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि उसने क्या कहा, इसने क्या कहा। पहले मुझे फ़र्क पड़ता था। मैं मतलब ऐसी डूब जाती थी ना उन चीज़ों में, और खाते, पीते, सोते वही दिमाग में चलती रहती थी कि उसने मेरे को ऐसा क्यों बोल दिया? मेरे काम में गलती क्यों निकाली? मुझे ऐसा क्यों बोला? मेरी लुक को लेके ऐसा क्यों बोला? मेरे ड्रेस सेंस को लेके ऐसा क्यों बोला? बोलते हैं लोग, नहीं समझ में आता था उस समय। उस समय फ़ोन नहीं हुआ करते थे ना, ऐसे जैसे हम लोग आज वीडियो देख रहे, उस समय भई कहाँ से हम देखते वीडियोज़ वग़ैरह? ज़माना था ही नहीं वो वीडियोज़ का। तो थोड़े से स्ट्रॉन्ग हो जाते हम भी पहले ही। लेकिन चलो कोई नहीं, जब जागे तब सवेरा, तो अब हम जाग गए हैं तो सवेरा है हमारे लिए। जब हम जागे हैं तो यही ज़िंदगी है। जब समझ में आ गई है तो वहीं से जीना हमने शुरू कर दिया है, वहीं से समझ लिया है कि यहाँ पे आपका रोता हुआ चेहरा कोई नहीं देखना पसंद करेगा, कोई भी नहीं, आपके अपने भी नहीं। जब तक आप स्ट्रॉन्ग नहीं बनोगे, जब तक आप अपनी ज़िंदगी में मेहनत नहीं करोगे, खुद को हैप्पी नहीं रखोगे, बिज़ी नहीं रखोगे, अच्छी सोच नहीं रखोगे, तब तक ज़िंदगी में रहने का कोई फ़ायदा नहीं, ज़िंदगी जीने का कोई मतलब ही नहीं है। तो निकलो उन चीज़ों से, छोड़ दो। जिसने क्या कहा, क्या नहीं कहा, भैया तू खुश रह अपनी ज़िंदगी में। तू खुश, तू सुंदर है ना, तू सुंदर ही बना रहा है। तू हैप्पी है ना अपनी लाइफ़ से, तू हैप्पी रह। हम तो जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं। बहुत लोग बहुत जल्दी-जल्दी बोल देते हैं, "अरे! तुम्हें तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो, तुम्हें तो इस चीज़ का बुरा लग गया, तुम तो साइको हो।" मतलब लोग कुछ भी बोल सकते हैं आपसे, ये मान के चलिए कि लोग हैं ना, जो लोग के अंदर खुद कमियाँ होती हैं ना, वो आपके ऊपर थोपते जाएँगे। वो अपनी तरफ उँगली नहीं करेंगे, क्योंकि वो ऐसे ही हैं। ऐसे ही लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं। यहाँ पे हम सबके लिए नहीं बोल रहे, लेकिन कुछ लोग ज़िंदगी में ऐसे आपको मिल रहे होंगे, हो सकता है ज़िंदगी से निकल गए होंगे। तो दोस्तों, हमें अपने ऊपर काम करना है। हमें अपने ऊपर ये देखना है कि भैया हम कहाँ गलत थे, हमें कितनी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, हमें कहाँ बदलाव लाना है, कहाँ नहीं लाना है। हमें कितनी बात दूसरों से करनी है, कितनी नहीं करनी है। कहाँ पर अपनी फीलिंग्स को ज़ाहिर करना है, कहाँ नहीं करना है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, बहुत-बहुत। खुश रहिए, तैयार होके रहिए। जो है आपके पास उसमें हैप्पी रहिए। ये मत सोचिए कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। उससे भी हम मेंटली और फिज़िकली हर तरीके से टूटते चले जाते हैं। ये देख के कि भैया वो खुश है, उसके पास तो ये वाली गाड़ी है, हमारे पास तो ये वाली गाड़ी है। अरे ठीक है, भई उन्होंने मेहनत की होगी ना ज़्यादा, मेहनत की होगी, बिना मेहनत के तो चीज़ें नहीं आती हैं।
या उनका भाग्य होगा, भाग्य भी काम करता है, तो कोई बात नहीं। ज़िंदगी मेहनत का नाम है, ज़िंदगी है स्ट्रगल का नाम। मानती हूँ इस चीज़ को, क्योंकि ज़िंदगी कभी भी किसी की सीधी चलती ही नहीं है। वो बहुत, या तो उनके कर्मों का फल होता होगा कि भई ठीक है, उनको कम एज में बहुत ज़्यादा चीज़ें नसीब हो गई या बहुत ज़्यादा सफलता मिल गई। मेहनत कहीं न कहीं तो उन्होंने की होगी। मान के चलिए इस बात को कि हर कोई ज़िंदगी को, हर इंसान अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए काम करता है, मेहनत करता है, और उसके साथ हमें अपनी सोच भी अच्छी रखनी होती है। बी से रखो खुद को, जो पसंद है वो करो और किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि हम क्या करें, क्या नहीं करें। जो भी पसंद है आपको, डांस पसंद है, गाना पसंद है, लिखना पसंद है, कुकिंग पसंद है, घूमना-फिरना पसंद है, धार्मिक स्थलों पे जाना पसंद है, कुछ भी पसंद है आपको, कीजिए। क्योंकि ज़िंदगी आपको बेहतर करनी है, इमोशनली स्ट्रॉन्ग आपको होना है। तो अगर हम हर चीज़ों के लिए किसी पे डिपेंड रहेंगे, तो कैसे हम ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे? तो उसके लिए कोशिश ये करो कि भैया उन चीज़ों से निकलो, देखो अपने पे काम करो कि हमें कहाँ बदलाव करना है, कहाँ नहीं करना, कैसे हम खुश रहें। ये क्वेश्चन अपने आप से करो। किसी से प्रश्न पूछने की ज़रूरत नहीं है, खुद से ही प्रश्न करो कि हमें करना क्या है अब? कैसे हम खुश रहें? क्या बात हो गई थी ऐसी? और अब क्या बात है ऐसी कि अब हम हैप्पी रहते हैं, पहले नहीं रहते थे? पहले भी तो हम यही थे, आज भी हम यही हैं, तो अंतर क्या आया है? अंतर आया है हमारी सोच का, अंतर आया है हमने देखने का नज़रिया ही बदल दिया कि हम उस पर्सन को देखते थे पहले कुछ और नज़र से, आज हम देखते हैं कि ठीक है, ये ऐसा ही है, ऐसा ही बोलेगा और ठीक है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। हमें इसके मुँह नहीं लगना और हमें इससे कुछ डिस्कस नहीं करना, हमें कुछ करनी ही नहीं है कोई बातें शेयर। क्योंकि भैया कुछ लोग नहीं बदलते हैं, उनके लिए वही ज़िंदगी होती है। ये मान के चलिए, बात करना स्टार्ट कीजिए, अपने साथ समय बिताइए, खुद के बेस्ट फ्रेंड बनो। ज़रूरत नहीं है हमें किसी फ्रेंड की कि कोई हमारी ज़िंदगी में आए और कुछ भी बोल के चला जाए। नहीं है हमें ऐसे फ्रेंड की ज़रूरत, हम अकेले ही काफ़ी हैं। हम खुद के फ्रेंड हैं, हम खुद के बेस्ट फ्रेंड हैं, हम खुद से बातें कर सकते हैं, हम खुद से प्यार करते हैं। बोलिए, बहुत ज़्यादा इन इन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है दोस्तों। फिर आप देखिएगा आप कितने इमोशनली स्ट्रॉन्ग होंगे। आपको अंतर दिखेगा जब आप खुद के नज़दीक जाना स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको अंतर दिखेगा। ज़िंदगी के प्रति अंतर दिखेगा, सोच के प्रति अंतर दिखेगा। आप चलोगे ना रास्ते पे, तो आपके अंदर आत्मविश्वास आएगा। आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि कोई कैसे देख रहा है, को कैसे क्या बोल रहा है। अपनी धुन में मस्त रहो। अपनी ज़िंदगी खुश होके जियो। मस्त रहो, जब मन करे तैयार हो जाओ, जब मन करे घूमो फिरो। जिंदगी दोस्तों इसी का नाम है कि जिंदा दिली से जियो बस। और सब उसके लिए हमको क्या करना होगा, जो मैंने आपको आज बातें बताई है। किसी की बातों का कुछ भी असर नहीं पड़ना चाहिए हमारे ऊपर। ये बात मान लीजिए, किसी को नहीं बदल सकते हैं, नंबर वन। हम किसी को खुश नहीं रख सकते हैं, नंबर टू। हम सबको प्यार नहीं कर सकते हैं, नंबर थ्री। और सब हमको प्यार नहीं कर सकते हैं। सीधी सी बात है। जब हम सबको पसंद नहीं कर सकते, तो सब लोग हमको पसंद क्यों करेंगे? नहीं करेंगे ना। सिंपल है। तो बस ये मान के चलिए कि ठीक है, जितने लोग आपको पसंद कर रहे हैं सबका धन्यवाद, जो नहीं पसंद कर रहा उसका भी धन्यवाद। जो आपको रिस्पेक्ट दे रहा है रिस्पेक्ट दीजिए, जो नहीं दे रहा उनको उनके साथ बदतमीजी नहीं करनी है। सिर्फ दूर से हाथ जोड़िए, स्माइल दीजिए और आगे बढ़िए। जाने दो ऐसे लोगों को, दुनिया बहुत बड़ी है, आते रहेंगे ऐसे दोस्त। एक के साथ मतलब जो हमारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, जो हमें समझ नहीं रहा, जो हमारी वैल्यू नहीं करता, उसके साथ क्यों क्यों रहे हम? तो ये तो दूसरा टॉपिक हो जाएगा। तो आज हम यहीं तक रहते हैं कि हम इमोशनली स्ट्रॉन्ग कैसे बने। तो इमोशनली स्ट्रॉन्ग हम इसी तरीके से बनेंगे, अपने आप को खुश रख के, बिजी रख के, अपने आप को देख कर, अपने आप को जान कर, अपने से प्यार कर कर। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। हमेशा खुश रहिए, यही लाइफ है। और लाइफ इसी का नाम है ना। और हम अपनी ज़िंदगी को खुद ही सुधार सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आप मेरी बातों से सहमत होंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में वीडियो अच्छी लगी हो। मिलती हूँ नई वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय, जय श्री कृष्ण।